हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने इससे रिलेटेड एक चैप्टर 1 कंप्लीट किया था। आज हम चैप्टर 2 करेंगे। ठीक है, ये केवीएस, एनवीएस और DTPLSB में आने वाले रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो इन्हें आप जरूर देखिए। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा एक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रकार नहीं है? सशस्त्र, भाषा की स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता। ठीक है, इन तीनों की स्वतंत्रता हमारे आर्टिकल्स में दी हुई है। ठीक है, बट किसकी नहीं है? सशस्त्र सभा की स्वतंत्रता। अब इसमें क्या है, कल ही हमने रीड किया था कि बिना शस्त्र के हम कोई भी मीटिंग कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, बट शस्त्र के साथ सभा नहीं कर सकते। तो हमारा सही आंसर होता है ए। ठीक है, ये देखिए आप, हमने कल की वीडियो में पढ़ा था अनुच्छेद 19। ये सारे क्वेश्चंस ना रिपीटेड होते हैं, बस लैंग्वेज चेंज करके आते रहते हैं। और तो इन्हें आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के डैश मूल अधिकार और डैश मूल कर्तव्य है। तो हमारे भारत के संविधान में कुल कितने अधिकार हैं? हमारे भारत के संविधान में पहले 7 अधिकार थे, जिनको अब कितना कर दिया गया? 6 कर दिया गया है। और कितने मूल अधिकार है? 11। ठीक है, एनसीईआरटी की फर्स्ट बुक में सारे मूल अधिकार दिए हुए हैं। तो वो मूल कर्तव्य क्या है? 11 कर्तव्य है। ठीक है, और पहले कितने संविधान के अधिकार थे? 7। 7 से हटा के 6 कर दिए गए। वो 7वां अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और कब बनाया गया है? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बार बार रिपीट होता है हर क्वेश्चन में, जैसे कि EMRS, DTPLSB और KVS, NVS, इन सब एग्जाम में, SSC, RRB, इन सब एग्जाम में ये क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। यानी ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिनसे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार। अभी हमने पढ़ा है, इसका आंसर बताइए। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया है? मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बना दिया गया। और कब बनाया गया? 1978 में। अभी पढ़ा है। ठीक है, हमने तो देख ली, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सा प्रावधान नागरिकों को अदालत में जाने की अनुमति देता है यदि वे मानते हैं कि उनसे किसी भी मौलिक अधिकार का राज्य द्वारा उल्लंघन किया गया है? ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपका राज्य आपको मौलिक अधिकार पूर्ण रूप से प्रदान नहीं कर रहा है, या फिर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है, तो ये कौन सा अधिकार है आपका? ठीक है, कौन से उसमें आएगा? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, या सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। ओके, शैक्षणिक उपचार का अधिकार। अगर आपको लगता है कि आपके किसी अधिकार का हनन हो रहा है, तो आप शैक्षणिक उपचार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि आर्टिकल 32 में दिया गया है। ठीक है, इसे याद रखिए। अब ये आर्टिकल 32 में 5 कुछ वो है प्रावधान है। ठीक है, 5 रीट जारी किए, जैसे कि बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रश्न। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार क्या है? अब बताइए आप। ये फिर से तीसरा रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, KVS PRT का। तो संपत्ति का अधिकार क्या है? ये पहले मौलिक अधिकार था, अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता के अधिकार के रूप में गारंटीकृत नहीं है? ठीक है, ये क्वेश्चन हमने कल ही किया था। कौन सा नहीं है? भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता से संचलन का अधिकार, वाक व अभिव्यक्ति का अधिकार, बलात् श्रम से मुक्ति, और भारत क्षेत्र में किसी भी भाग में आवास या बसने की स्वतंत्रता। तो जो हमारा आर्टिकल 19 है ना, वो हमको कुछ अधिकार देता है, जैसे कि संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्रता संचलन का अधिकार। ठीक है, अभिव्यक्ति यानी बोलने का अधिकार, बलात् श्रम से मुक्ति, और कहीं भी रहने में बसने का अधिकार। तो जो आर्टिकल 19 है ना, वो हमको आज़ादी देता है। ठीक है, और जो ये थर्ड पॉइंट है ना, बलात् श्रम से मुक्ति, ये आता है हमारे आर्टिकल 22 या 23 में। ठीक है, तो ये आर्टिकल 19 में नहीं आता है ये थर्ड पॉइंट। ओके, इसे याद रखिए। भारत में सूचना का अधिकार डैश का एक भाग है। तो सूचना का अधिकार क्या है? हमारा मौलिक अधिकार, जिसे कि आर्टिकल 19(1)(a) के तहत रखा गया है। ठीक है, जैसे कि 12 अक्टूबर 2005 में से लागू किया गया, जैसे हमारा RTI। ठीक है, जैसे अगर आपको किसी एग्जाम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप क्या यूज़ करोगे? आर्टिकल 19(1)(a). ओके, ऐसे याद रखिए।
सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा एक लोक प्राधिकरण को कोई विशिष्ट कार्रवाई करने का निर्देश देने के लिए कौन सी संवैधानिक रीट जारी की गई है? तो कौन सी संवैधानिक रीट जारी की गई है? परमादेश। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? तो इसका राइट आंसर है अधिकार प्रश्न, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, सर्टियोरी। तो हमारा राइट आंसर है सी। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी व्यक्ति को अगर स्वतंत्रता चाहिए, उसको कैद कर लिया गया, तो कौन सा उसमें जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह आर्टिकल 32 में आता है। ठीक है, और इसका जो अभी एक्सप्लेनेशन थी वो हमने ऊपर वाली क्वेश्चंस में देखी है। ठीक है, एक उच्च न्यायालय एक कार्यपालक प्राधिकरण को एक विशेष कार्य करने के लिए निर्देशित करते हुए डैश प्रकृति का एक रीट जारी करता है। अब यहाँ पे क्या है? परामर्श। ठीक है, उन्होंने क्या दिया है? आदेश दिया है। जैसे कि अभी हमने देखा था ना कि जो हायर कोर्ट्स होते हैं वो लोअर कोर्ट्स को आदेश दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है? ठीक है, मौलिक कर्तव्य नहीं है, अधिकार अलग है, कर्तव्य अलग है। महिलाओं की गरिमा को अपमानित करने वाली प्रथाओं को परित्याग करना, बुलाए जाने पर राष्ट्र सेवा के प्रति समर्पित होना, स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थान पर संरक्षण करना, अपनी सामाजिक संस्कृति और समृद्ध विरासत को सुरक्षित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो इसका मौलिक कर्तव्य क्या नहीं है? सी। ओके, 42वें संशोधन द्वारा नागरिकों के मूल कर्तव्यों को किस वर्ष में भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो किस वर्ष में जोड़ा गया? 1978। ठीक है, तो इस वर्ष में ये लागू किया गया था। और बनाया कब गया था? सॉरी, इसे जोड़ने की बात हुई है, 1978 को लागू हुआ था। ठीक है, तो और इसे बनाया कब गया था? 1976 में। तो देखिए, इस तरीके से ना एग्जाम में कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं हम। 1976 में 42वें संशोधन द्वारा भाग 14 का के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, 1976, इसे याद रख लीजिए, एक नया पॉइंट मिल गया। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो किस समिति ने की थी? स्वर्ण सिंह समिति ने। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सरदार स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसे भाग 4A के अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत रखा गया। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या 11 है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में की गई थी। इस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जगह द्वितीय प्रणाली को सुझाव दिया था। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से हमारे काफ़ी सारे पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। तो इसे आप कहीं लिख लीजिए या फिर नोट बना लीजिए इसका। एक उच्च न्यायालय में एक निचली अदालत न्याय अधिकारी या सार्वजनिक पदाधिकारियों को अपने कर्तव्य के भीतर आने वाले अधिनियमित को निष्पादित करने के आदेश को डैश कहा जाता है। अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तीसरी बार रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? परामर्श, यानी आदेश देना। हायर कोर्ट निचली अदालत को क्या देगी? परामर्श। ठीक है, तो अभी हमने पढ़े थे आर्टिकल 32 में हमें 5 रीट्स मिले हुए हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रश्न। ठीक है, तो ये थे हमारे आर्टिकल से जुड़े हुए कुछ रिपीटेड क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको और वीडियोस चाहिए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, और वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन। गुड लक फॉर योर एग्जाम।